बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। पाकिस्तान के मौजूदा मजहबी हालात को देखते हुए इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में आज के इस दौर में हुसैनी और यजीदी खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और यजीदियों के चेहरे से नकाब बिल्कुल हट चुका है। और इस कदर बदबख्त हैं ये लोग कि आज से पहले तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को महदूद करने के लिए छुप कर साजिशें करते थे या कोई प्लानिंग करते थे, लेकिन अब सरेआम बरमला इमाम हुसैन की मुखालफत करते ये अनासिर, ये यजीदी टोले हमें नज़र आते हैं। और अपने यजीदी होने का सबूत ये लोग ख़ुद दे रहे हैं कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नारा तकबीर के साथ। ये बात तो उन्होंने 1400 साल पहले की थी। मैं आपको आज के दिन का एक वाक़या बताता हूँ कि रसूल पाक का नाम लेकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर उसी रसूल के नवासे के ज़िक्र पर पत्थर बरसाए गए हैं। कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट के किसी इलाके में मजलिस अज़ा थी जिसकी इजाज़त DC ऑफिस ने दे रखी थी, मुतल्लिक़ा इदारों ने दे रखी थी और घर की चार दीवारी के अंदर मजलिस थी, लेकिन कुछ शरपसंद कलअदम जमातों के यजीदी मौलवियों ने जत्थे बनाकर उस मजलिस पर पथराव किया, उस मजलिस को रोका और नारा क्या लगा रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यानी ये वही बात जो इकबाल ने की कि कटा हुसैन का सर नारा तकबीर के साथ। उस वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया जा रहा था अल्लाह का नाम लेकर, और आज ये मुसलमान सोचें कि ये जो तुम किसको लब्बैक कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, उसी रसूल के नवासे के ज़िक्र पर पत्थर मार रहे हो। सोचो ज़रा, गौर करो, कर क्या रहे हो तुम, ज़रा सोचो किस हुसैन के ज़िक्र से तुम्हें तकलीफ़ है। ये वही हुसैन है कि जिस रसूल का नारा लगाया जा रहा है, उसी रसूल ने हुसैन के बारे में कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये हुसैन जवानाने जन्नत का सरदार है, मोहरे नबूवत का सवार है वो हुसैन जिसके ज़िक्र पर तुम पत्थर बरसा रहे हो। और फिर कहते हो कि हम भी हुसैन को मानते हैं। कैसा मानते हो भाई तुम कि उसी हुसैन के ज़िक्र से तुम्हें दुश्मनी है। और फिर हमारी इंतज़ामिया है कि बजाय इसके कि जो एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं, बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इंतज़ामिया ने, पुलिस ने क्या किया कि उसी मजलिस को रुकवा दिया वहाँ पर जिसकी इजाज़त भी थी। हालांकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा का लाहौर हाई कोर्ट का इसी माह 1 सितंबर का ये फ़ैसला है कि कोई भी हुकूमती इदारा मजलिस के इनकाद को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का आर्टिकल 20 इस चीज़ की इजाज़त देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मजहबी इबादत को सरअंजाम दे सके। यहाँ पर हम दरख्वास्त करेंगे IG पंजाब साहब को कि इस बारे में भी खुदारा नोटिस लें। ये पाकिस्तान के असल मसाइल हैं कि एक पुलिस एहलकार जिसकी वजह शोहरत क्या बनी कि उसने गलीज़ गालियाँ बकीं, थप्पड़ मारे एक रिपोर्टर को, उसके साथ तो आप फ़ौरन बैठ गए, आपने उस मामले को बड़ा हाईलाइट किया, वीडियोस भी बनवाई। लेकिन जो असल मसाइल हैं इस माशरे के, इस पंजाब में जो फ़िरका वारियत है, इस तरफ भी हुजूर आप जो दें। और जिन लोगों ने ये मजलिस को रोका है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि जब एक अदालती फ़ैसला है कि कोई रियासती इदारा मजलिस के इनकाद की इजाज़त नहीं रोक सकता, तो फिर ये मौलवी नुमा गुंडे कि जिनकी जमातों पर पाबंदी है, जो कलादम है, वो लोग कैसे पथराव कर सकते हैं। इन लोगों ने जो अमल किया है ये गैर कानूनी है और यजीदी फेल किया है। पूरे आलम इस्लाम को दावत फ़िक्र है। ज़रा सोचें इस बात को, उस दौर के यजीदियों को वजूद हुसैन से तकलीफ़ थी और आज के यजीदियों को ज़िक्र हुसैन से तकलीफ़ है। बड़ी तकलीफ़ हुई ये देख कर कि वो वीडियोज़ भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी कि जिस घर में मजलिस थी वहाँ के एक बुज़ुर्ग को कितनी तकलीफ़ हुई इस बात पर, और वो किस कदर बेबसी का इजहार वहाँ पर कर रहे थे। और कहाँ है वो मौलवी कि जो नामूसे सहाबा के नाम पर जलसे करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं और उन रैलियों में वो सिर्फ शियों के ख़िलाफ़ ही बात करना उनको आती है। कराची की एक यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता दिनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जिन पोस्टर्स पर लिखा गया था उनकी बेहुरमती की गई, उस बारे में तुमने कोई जवाब नहीं दिया। या जो इमाम हुसैन के ज़िक्र की इस तरह मुखालफत होती है उस बारे में तुम क्यों नहीं बोलते, क्यों तुम्हारे ज़ुबानों पर ताले लग जाते हैं। अगर सिर्फ सहाबा इकराम के लिए ही बोलना है तो यार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सहाबी समझ कर ही उनके बारे में बात करो। कि अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब मजमा ज़वाइद में ये रिवायत है, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने हसन हुसैन को हजूर के कंधों पर सवार देखा
तो हसरत भरे लहजे से कहा कि आपके नीचे कितनी अच्छी सवारी है। तो हजूर ने जवाब में इरशाद फरमाया कि ये देखो कि सवार कितने अच्छे हैं। तो ये सोच का मुकाम है तमाम मुसलमानों के लिए कि शियों की ज़िद में हमने किस हस्ती से दुश्मनी रख ली है, किस इमाम हुसैन से दुश्मनी रखी है कि जो मोहरे नबूवत का सवार है, जिसको रसूल चूमते रहे सारी ज़िंदगी। उसी हुसैन के ज़िक्र से तुम्हें तकलीफ़ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर उसी रसूल के बेटे के ज़िक्र पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये आलम इस्लाम से एक सवाल है, एक ख़याल है, लेकिन अभी तक सवाल भी चुप है, ख़याल भी चुप है। जवाब इसका उसी सूरत में आएगा, मुसलमान उसी सूरत में इसका जवाब दे सकेंगे इस सवाल का कि जब बुग़्ज़ की ऐनक उतार कर देखेंगे सारी सूरत हाल को। ये जो मौलवी अमल कर रहे हैं ये यजीदी अमल है या हुसैनी अमल है? क्या ये रसूल पाक की तालीमात थी जो ये हो रहा है? कि पत्थर मारना तो सिखाया ही नहीं हमारे नबी ने, बल्कि उन्होंने तो पत्थर खाकर भी दुआएं दी हैं। लेकिन तुम कैसे उम्मती हो कि उसी रसूल का नाम लेकर पत्थर बरसा रहे हो? ये सारी चीज़ें देख कर आप इस बात को जान लें कि आज से 1400 साल पहले जब वाक़या करबला हुआ तो ये मुसलमान अगर उस दौर में होते तो किसके साथ होते? हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ होते या यजीदी लश्कर में होते? कि जो आज हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की मुखालफत कर रहे हैं वो उस दौर में किसकी मुखालफत करते? ज़रा ये सोचने का मकाम है। और जो आज मौलवी कहते हैं कि इमाम हुसैन को तो शियों ने मारा है, अगर शियों ने मारा है तो तकलीफ़ तुम्हें क्यों होती है जब हुसैन का ज़िक्र होता है? तुम्हें तो शामिल होना चाहिए उस ज़िक्र में, लेकिन तुम्हारा ये अमल बता रहा है कि कातिल किस तरह के लोग थे, कातिल इमाम हुसैन कौन था। बहरहाल इन जैसे जो शर पसंद अनासिर हैं उनकी इन हरकतों से ज़िक्र हुसैन महदूद नहीं होने वाला, ना ही रुकने वाला है। 1400 साल से ये सिलसिला जारी है, आज तक नहीं रुक सका इन वीडियोस का। लेकिन मकसद ये है कि यजीदियत के मकरूह चेहरे से नकाब हटाया जाए और सारी दुनिया को बताया जाए कि यजीद किस तरह से कोशिशें कर रहा है आज के दौर में हुसैन इब्न अली के ज़िक्र को रोकने की। और अल्लामा इकबाल का ये शेर भी मुझे इसलिए याद आया कि अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नारा तकबीर के साथ, कि जब पत्थर मारे जा रहे थे ज़िक्र हुसैन पर, मजलिस हुसैन पर, तो नारा यहाँ ये लोग लगा रहे थे लब्बैक या रसूलल्लाह, सिर्फ़ अपने सादा लोगों को जज्बाती करने के लिए कि ये कोई हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं और रसूल पाक बड़ा खुश होंगे इस काम से। जबकि इस तरह के अनासिर हमेशा से इनकी यही कोशिश रही है कि किसी तरह से ज़िक्र हुसैन को दबा लिया जाए, रोक दिया जाए। 1400 साल से ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान आए, बादशाह आए, हुकूमतें आईं, जिनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इमाम आली मकाम के ज़िक्र को महदूद किया जाए, उनके ज़िक्र को रोका जाए। लेकिन ना ये ज़िक्र कभी रुका था और ना ही इंशाअल्लाह रुकेगा। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आपकी इस बारे में क्या राय है? मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल फरोग़-ए-आज़ाद सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।